तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ अबाउट थाई फैट। साथ ही साथ एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि थाई का जो फैट है उसे कैसे हटाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। थाई का जो फैट है यानी कि इनर थाई का जो फैट है उसे कैसे हटाया जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आसानी से हम इनर थाई के फैट को हटा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सरसाइज भी बताऊँगा जो इनर थाई है उसे टारगेट करेंगी, वहाँ के मसल डेवलप होंगे और आपको फैट कम करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप लोग देख रहे हो फिटनेस बीस्ट। तो दोस्तों जब हम थाई फैट की बात करते हैं ना तो मोस्टली जो फैट होता है वो इनर थाई में होता है। थाई हमारी बनी होती है क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग मसल से, बट जब हम इनर थाई की बात करते हैं, इनर थाई की बात होती है, ठीक है, तो वो एरिया होता है, वो पार्ट होता है हैमस्ट्रिंग का। और हैमस्ट्रिंग में बेसिकली 3 मसल्स होते हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस और बाइसेप्स फीमोरिस। और जब हम इनर थाई की बात करते हैं तो वो सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडनोसिस वाला एरिया होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस वाला पार्ट होता है। इनर थाई को जब हम टारगेट करते हैं तो हमें इन 2 मसल्स को टारगेट करना होता है, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी होती है जो इन मसल्स को टारगेट करे, ठीक है। तो जो 3 तरीके हैं इनर थाई के फैट को रिड्यूस करने के लिए, उनमें से सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है हमारी न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो आपको अपने न्यूट्रिशन को फिक्स करना पड़ेगा न्यूट्रिशन को। इट मीन्स कि आपको अपने रेगुलर खाने में से एक्स्ट्रा ऑयल, शुगर इंटेक अगर आपका ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड अगर आपको खा रहे हो, यानी कि ऐसे चीज़ जो आपको ओवरवेट बना रहे हैं, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसे अपने लाइफ से हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता लगाकर कैलोरी डेफिशिएट में जाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो बॉडी के फैट को कम करने के लिए, इनर थाई के फैट को कम करने के लिए आपको अपनी कैलोरी को ड्रॉप करके कैलोरी डेफिशिएट में जाना है। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूं कि बॉडी के फैट को कैसे कम किया जाए, तो आपको ना अपनी बॉडी में प्रोटीन के इंटेक को इंक्रीज करना होगा। पर पाउंड बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका बॉडी वेट 150 पाउंड है तो आपको पर पाउंड बॉडी वेट 1 ग्राम प्रोटीन लेना है, यानी कि 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, ठीक है, जो कि काफ़ी है बॉडी के फैट को कम करने के लिए, बॉडी के फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाता है कार्ब्स। अगर आप 1 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि 150 ग्राम कार्ब्स ले रहे हो, तब भी आपका फैट लॉस होगा। कार्ब्स के साथ साथ आपको अपने फैट इंटेक पर भी ध्यान देना है। आपको 0.4 ग्राम से लेकर 0.5 ग्राम पर पाउंड बॉडी वेट फैट इंटेक करना है, तब भी आपका फैट लॉस होगा। तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता लगाकर अपनी बॉडी के मैक्रोस को सेट करते हुए फॉलो करना पड़ेगा। जब आप अपने मैक्रोस को ट्रैक करते हुए कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बॉडी की ओवरऑल फैट को कम करने में। साथ ही साथ आपका मसल बिल्ड भी होगा, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको इनर थाई के फैट को या फिर ओवरऑल थाई के फैट को कम करने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट जो हमारी आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल बिल्ड कर रहे हो, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है हमारी स्लीप। पहले भी मैंने आपको कई सारी वीडियो में स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपको मसल बिल्ड करने में, फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी ना सर्केडियन रिदम साइकिल के अकॉर्डिंग काम करती है। ये पहले मैंने आपको कई सारी वीडियो में भी बताया है कि किस तरह से शाम होते ही, धूप ढलते ही हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है, एनाबॉलिक हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन, IGF-1, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये सीक्रेट होते हैं, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है इस पर डिपेंड करती है। और जैसे जैसे सुबह होती है, धूप निकलती है, हमारे जो कैटाबॉलिक हार्मोन्स है वो सीक्रेट होते हैं, बॉडी एक्टिव होती है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी ना इस तरीके से डिज़ाइन हुई है, इसे आपको समझना होगा कि हमारे लिए स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो, ओवरऑल रिकवरी के लिए आपकी बॉडी के। तीसरा और इंपॉर्टेंट तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ थाई के फैट को कम करने के लिए, वो है हमारी ट्रेनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पॉट रिडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो थाई के फैट को कम करने के लिए हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें। बट बात यहाँ पर यह आती है कि किसी भी एरिया के फैट को कम करने के लिए वहाँ पर फैट के लेयर के नीचे मसल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम थाई फैट की बात करते हैं तो आपको पूरे थाई पर, यानी कि क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग दोनों पर वर्क करना पड़ेगा, दोनों पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ का जो ओवरऑल फैट है वो कम होगा, शेप डेवलप होगी। जैसे जैसे आप फैट को रिड्यूस करोगे, फैट को कम करोगे, तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग थाई के ओवरऑल फैट को कम करना चाहते हैं उन्हें कंपाउंड मूवमेंट लाइक डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, स्क्वाट जैसे एक्सरसाइज पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि मैं इनर थाई के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताऊंगा, तो उनमें से पहली एक्सरसाइज है प्लाई स्क्वाट। इसके आप 3 से 4 सेट लगा सकते हो 20 रिपीटेशन के। और हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है साइड लंज। इसके आप ईच साइड 20 रिपीटेशन लगा सकते हो विथ और विदाउट वेट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, बट
फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप थाई के फैट को कम करना चाहते हो तो कोई किसी एक चीज़ से थाई का फैट कम नहीं होगा, जैसे कि आप सिर्फ डाइट ले रहे हो या फिर सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हो। आपको एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। आपको अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छी स्लीप और अच्छी ट्रेनिंग भी करनी है। तो दोस्तों, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप ले रहे हो, आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, तब जाकर आप अपनी बॉडी के ओवरऑल फैट को कम कर पाओगे, ओवरऑल थाई के फैट को कम कर पाओगे। आपको इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए शायद इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।